देखिए, बिहार में हम लोग लगातार कहते हैं कि अपराधियों का भी यहाँ भी इनकाउंटर जरूरत है। जब तक अपराधियों के दिल में भय व्याप्त नहीं होगा प्रशासन का, तब तक अपराधी नहीं मानते हैं। पुलिस को हम पहले भी बोले हैं कि अपना कार्य प्रणाली बदलना पड़ेगा, दबिश और बढ़ाना पड़ेगा, और गाहे बगाहे इनकाउंटर की आवश्यकता हो तो वो भी करे पुलिस। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। आपको बता दें, बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर मंत्री नीरज बबलू का बयान सामने आया है। जी हां, उन्होंने कहा है कि हम तो कहते ही हैं कि बिहार में भी यूपी वाला ही रूल को अप्लाई कर दिया जाए। जो अपराधी अपराध करेगा उसको घर को तोड़ दिया जाए और उसका इनकाउंटर कर दिया जाए। इनकाउंटर ही सबसे बेस्ट रिजल्ट है अपराध को रोकने का। नहीं तो अपराध को आप माफ़ करिएगा तो वो फिर से अपराधी करेगा ही। उन्होंने ये भी कहा है कि हम तो कहेंगे कि इनकाउंटर शुरू हो जाना चाहिए। जो अपराधी जैसा काम करते जा रहा है उसको इनकाउंटर में मार दिया जाए। और कहते नजर आए, जब पत्रकारों ने पूछा कि जीतन राम मांझी ने कहा है कि नीतीश कुमार उनकी पार्टी को तोड़ना चाह रहे थे, ख़त्म करना चाह रहे थे, तो उस पर कहते नजर आए नीरज बबलू कि हो सकता है नीतीश कुमार ने एक सजेशन दिया होगा। अब उस सजेशन को लोग कैसे ले रहे हैं वो तो सब लोग पे डिपेंड करता है कि वो उसको कैसे लेते हैं। और उन्होंने कहा है कि मानसून सत्र शुरू होने वाला है और विपक्ष हमसे सवाल करने वाली है अपराध को लेकर, तो हम सारे सवाल का जवाब देंगे। हमारी पार्टी एकजुट होकर एक एक सवाल का जवाब देगी। और वैसे भी विपक्ष को कोई अधिकार नहीं है अपराध पर सवाल करने का। और क्या कुछ कहते नजर आए, हम छोड़े जाते हैं आपको उनकी बातों के साथ। देखिए, विपक्ष को अपराध पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। पहले तो उनको अपने गिरेवा में झांकना चाहिए कि जब जब वो सरकार में रहते हैं बिहार का क्या दुर्गति करके रखते हैं। जब जब महागठबंधन सरकार में आती है बिहार में जंगल राज आती है। अब बिहार की जनता वो दिन कभी नहीं आने देंगी जो 90 के दशक का समय था, जब मुख्यमंत्री आवास में अपहरण का फैसला होता था कि कितना लेना है कितना देना है। वो दिन अब नहीं आने वाला है। इस सरकार में एनडीए की सरकार सुशासन की सरकार है। अगर यहाँ अपराध होता है तो अपराधी की गिरफ्तारी होती है, स्पीडी ट्रायल चलाया जाता है और सजा कराया जाता है। इस बात को नज़रअंदाज ना करे विपक्ष देखे कि अपराधी यहाँ सड़क पर नहीं घूम सकता है। लेकिन जब महागठबंधन की सरकार थी तो अपराधी अपराध करके सड़क पर घूमते थे, रंगदारी वसूलते थे और धमकाते थे। मुकदमा जो करता था उसको भी धमकाते थे। वो दिन बिहार में अब नहीं आने वाला है। यहाँ सुशासन की सरकार है, एनडीए की सरकार है। तैयार है, सत्ता पक्ष तैयार है। बिल्कुल सत्ता पक्ष तैयार है। हर चीज का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम तो कहते हैं कि विधायकों का समय होता है क्वेश्चन आंसर का, विकास का। विधायक क्वेश्चन आंसर करे, पक्ष के हुए विपक्ष के, सरकार जवाब देगी, तब बिहार में संपूर्ण विकास होगा। विकास का काम होता है जिसके लिए विधानसभा चलता है, विकास के काम के लिए, ना कि सिर्फ हो हल्ला के लिए। लगता है कि यूपी में जिस तरीके से योगी मॉडल अपराधियों के खिलाफ लगता है आपको बिहार में भी लागू हो जाना चाहिए। देखिए, बिहार में हम लोग लगातार कहते हैं कि अपराधियों का भी यहाँ भी इनकाउंटर जरूरत है। जब तक अपराधियों के दिल में भय व्याप्त नहीं होगा प्रशासन का, तब तक अपराधी नहीं मानते हैं। पुलिस को हम पहले भी बोले हैं कि अपना कार्य प्रणाली बदलना पड़ेगा, दबिश और बढ़ाना पड़ेगा, और गाहे बगाहे इनकाउंटर की आवश्यकता हो तो वो भी करे पुलिस। एक स्थिति है, पैसे आपके पास नहीं, आपकी पार्टी कैसे चलेगी? एक दर्द उन्होंने कहा कि एक बड़ा आरोप लगाया उन्होंने सार्वजनिक मंच से। देखिए, ये आरोप नहीं है। शुरू में हो सकता है माननीय मुख्यमंत्री जी सलाह दिए होंगे, काहे कि माननीय मुख्यमंत्री जी उनको मुख्यमंत्री भी बनाए, तो हो सकता है सलाह दिए होंगे कि भाई ठीक है, आप नहीं चला पाएंगे तो मर्ज कर लीजिए। लेकिन अगर वो चलाने में सक्षम है तो कोई जोर जबरदस्ती थोड़ी है। अच्छे से पार्टी चलावे, एनडीए के हमारे पार्ट हैं, और जहाँ जो आगे होगा उनके साथ बैठ करके होगा, कुछ भी होगा। तो 1 साल से ज़्यादा का समय है विधानसभा में नीरज जी, लेकिन अभी वो 25 सीटों पर दावा कर रहे हैं। देखिए, अभी तो दावा चलेगा, एनडीए के हमारे पार्ट हैं, दावा करना अपना अपना काम है। लेकिन जब सीट बंटवारे की बारी आएगी, एनडीए के तमाम हमारे नेता बैठेंगे और आराम से बिना किसी प्रेशर का सीट बंटवारा होगा, और जो भी सीट बंटवारा होगा वो मैक्सिमम सीट हम लोग जीतने वाले हैं।